हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। टेक आउट योर मैथ्स बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 66। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 66। आज मैं आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है माई फन डे। रीड करिए आप सभी मेरे साथ, माई फन डे। माई फन डे चैप्टर में आपको कैलेंडर से रिलेटेड काफी चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, मैं रीड कर रही हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेडनेसडे एंड आस्क थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज फन डे। एक दिन मंडे जाता है ट्यूसडे के पास वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए, फ्राइडे को कहने के लिए और सैटरडे को भी कहने के लिए। क्या कहने के लिए? दैट संडे इज फन डे। संडे जो है वो बहुत ही मजेदार दिन है। अब ये यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इज संडे आ फन डे फॉर यू? क्या आपके लिए भी संडे फन डे है? यस, ऑब्वियसली सबके लिए ही होगा। नेक्स्ट, Monday is happy to be the first day of the week. Now you tell. Monday जो है वो फर्स्ट डे है वीक का, तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे। ठीक है, इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक। द थर्ड डे ऑफ द वीक इज, वीक का थर्ड डे कौन सा है? मंडे फर्स्ट है, तो थर्ड कौन सा होगा? ट्यूसडे सेकंड है और वेडनेसडे थर्ड है, तो वेडनेसडे आपका थर्ड डे ऑफ वीक है। ठीक। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, वीक का फिफ्थ डे, वीक का फिफ्थ डे कौन सा होगा? मंडे फर्स्ट है, ट्यूसडे सेकंड है, वेडनेसडे थर्ड है, फोर्थ हमारा थर्सडे है, तो फिफ्थ क्या होगा? फ्राइडे। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्राइडे। ठीक है। द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, सेकेंड डे कौन सा होगा? ट्यूसडे, क्योंकि मंडे फर्स्ट है तो सेकेंड क्या है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे पूरा मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा है, सारे नहीं आ पाते यहाँ पे। ठीक है। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, क्योंकि अगर मंडे फर्स्ट है तो लास्ट डे कौन सा होगा? संडे। फर्स्ट मंडे और कहां पर खत्म हो रहा है? संडे। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। नेक्स्ट, विच डे विल कम? कौन सा दिन कब आता है? कब आता है अब ये बताना है आपको। आफ्टर संडे, आफ्टर संडे, संडे के बाद क्या आता है? मंडे। बिफोर संडे, संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। ठीक है, इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना था। मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए आप पेज नंबर 67 पर, ये आपका पेज नंबर 67 अब है आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद क्या आता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। देखिए वेडनेसडे के बाद पूछा है, तो वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या है? थर्सडे। ठीक। बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले, वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे लिखेंगे। 2 days आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? संडे के 2 दिन के बाद, तो मंडे ट्यूसडे, इन 2 दिन के बाद कौन सा आता है? वेडनेसडे। तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे हम वेडनेसडे। 4 days आफ्टर वेडनेसडे, 4 दिन के बाद, वेडनेसडे के 4 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे के 4 दिन के बाद, तो 1 2 3 4, 4 दिन के बाद कौन सा आया? मंडे। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा मंडे। 7 days आफ्टर मंडे, मंडे के 7 days के बाद, 7 दिनों के बाद, तो मंडे, मंडे के 7 दिनों के बाद, तो ट्यूसडे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, फिर क्या आया? ट्यूसडे। तो 7 दिनों के बाद ट्यूसडे आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना था। नेक्स्ट, विच डे डू यू लाइक मोस्ट? वाई? कौन सा दिन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मान लीजिए आप सभी को सैटरडे पसंद है,
और क्यों पसंद है? बिकॉज इट्स फन डे इन स्कूल, क्योंकि इस दिन स्कूल में आपके अच्छी सी एक्टिविटी होती है। ठीक है, या आप कोई भी डे जो भी आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप ये लिखें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। बहुत इजी है, इसी तरह से आपको इन्हें भी कंप्लीट करना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचर टीचर। Some children of class 2nd A love to play teacher teacher. They have decided to take turns in playing the teacher's role. क्लास 2nd के कुछ बच्चे हैं जिन्हें टीचर टीचर खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो टर्न बाय टर्न टीचर का रोल प्ले करेंगे। जैसे मंडे को करेगा वैभव, वैभव बनेगा टीचर। ट्यूसडे में अल्पना, वेडनेसडे में गौरव, थर्सडे में गुरप्रीत, फ्राइडे में दीपक, सैटरडे में रहनुमा। ठीक है, अब देखिए आप पेज नंबर 68 पर, यह है आपका पेज नंबर 68। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना था। देखिए किस तरह से। फर्स्ट है डैश, समझिए यहाँ पर कुछ नहीं है। विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो दिन आता है उस दिन कौन टीचर बनेगा? फ्राइडे के बाद। तो आप जब टेबल में देखेंगे तो फ्राइडे के बाद जो है वो सैटरडे आता है, और सैटरडे को कौन टीचर बनेगा? किसकी टर्न है सैटरडे को टीचर बनने की? रहनुमा की। ठीक है, देखिए आप सभी पीछे देखिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है और सैटरडे को किसकी टर्न है? रहनुमा की। ठीक है, इस तरह कंप्लीट करना था वो। फिर देखिए आप पेज नंबर 68 पर ही, तो इस तरह आप यहाँ पर रहनुमा फिल कर देंगे इसमें। नेक्स्ट वैभव। अब कैसा आया वैभव इसके अंदर? विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे से पहले जो है वो दिन, उस दिन कौन टीचर बनेगा? ट्यूसडे से पहले आता क्या है? ट्यूसडे से पहले आता है मंडे। तो मंडे को कौन टीचर बनेगा? जब आप उस टेबल में देखेंगे तो उसमें लिखा है वैभव का नाम। मंडे में जो है वो वैभव जो है वो टीचर बनेगा। ठीक है, इसकी टर्न है टीचर बनने की। नेक्स्ट गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूसडे। अब गौरव किस दिन के बाद टीचर का रोल प्ले करेगा? ट्यूसडे के बाद। ठीक है, तो आप देखेंगे उसका जो है गौरव का नाम वेडनेसडे में होगा। अब ये एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स एवरी डे, रोजाना गेम। अब ये देखिए आपको यहाँ पर 2nd A का टाइम टेबल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को टाइम टेबल पढ़ना आता होगा। देखिए ये आपके डेज है और ये आपके पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब देखिए आप किस तरह से देखते हैं। फर्स्ट पीरियड आपका मंडे को किसका है? हिंदी का। ट्यूसडे में आपका 3rd पीरियड गेम ड्राइंग का। 4th पीरियड आपका थर्सडे में इंग्लिश का। 6th पीरियड आपका थर्सडे में म्यूजिक का। इस तरह से आप टाइम टेबल देखते हैं सभी। आपको सभी को आता होगा टाइम टेबल देखना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 69 पर, आप सभी वहां पर देखिए। ये है आपका पेज नंबर 69। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2nd A एंड फिल इन द टेबल। टाइम टेबल को देखिए और इन ब्लैंक्स को फिल करना था हमें, तो मैंने कर रखा है। देखिए किस तरह से किया है। पीरियड, कौन सा पीरियड? ड्राइंग का। कौन कौन से दिन होता है? कौन कौन से दिन होता है? अब आप सभी टाइम टेबल को देखिए पेज नंबर 68 पर ही। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिन होता है आपको ड्राइंग का पीरियड। ट्यूसडे में होता है ड्राइंग का पीरियड, थर्सडे में होता है आपको ड्राइंग का पीरियड, और सैटरडे में होता है। ठीक है, इन तीनों दिनों के नाम जो है वो आप वहां पर लिख देंगे। देखिए किस तरह, इस तरह से। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब म्यूजिक का आप इसी तरह टाइम टेबल में देखेंगे, मैंने लिख रखा है थर्सडे में, फ्राइडे में और मंडे में। ठीक, गेम्स का मंडे में, वेडनेसडे में, फ्राइडे में। लाइब्रेरी का पीरियड कब कब होता है? ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, सैटरडे में। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट करना था। अब आइए आप पेज नंबर 70 पर। यह है आपका पेज नंबर 70। फेवरेट मंथ। वन डे सोना, अर्जुन एंड जेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। एक दिन ये तीनों बच्चे जो हैं अपने फेवरेट मंथ के बारे में बात कर रहे थे, किसे कौन सा मंथ सबसे अच्छा लगता है। अब ये सोना है, ये कह रहा है माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। मेरा जो फेवरेट मंथ है वो मई और जून है, क्योंकि मैं
तब मैंगो खाता हूँ। ठीक है। अर्जुन कहता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। अर्जुन कहता है मुझे तो दिसंबर पसंद है क्योंकि क्रिसमस आता है दिसंबर में। ठीक है। अब ये जेबा है, ये कहती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स। जेबा कहती है मुझे तो जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इन महीनों में बहुत बारिश होती है। अब इसमें क्या करना है, विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन से मंथ सबसे अच्छा लगता है, आपको कौन सा मंथ सबसे अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वाई, क्यों अच्छा लगता है वो भी यहाँ पर लिखेंगे, ये रीजन आपको बताना है। ठीक। ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, आपको आपके फेवरेट मंथ में क्या काम करना अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए ज्यादातर बच्चों को मई जून अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी होती है और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है उन लोगों को। तो आप इस यहाँ पर स्पेस में एक आइसक्रीम की पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है। जो भी आपको आपके फेवरेट मंथ में जो चीज अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 71 पर, आपको पेज नंबर 71 फिल इन द टेबल। अब इन टेबल को फिल करना था। देखिए व्हाट आई लाइक बेस्ट, क्या चीज आपको पसंद है। मंथ्स इन विच इट कम्स, कौन से मंथ में वो चीज आती है। अब फ्रूट, फ्रूट में क्या पसंद है, सपोज आपको मैंगो पसंद है और ये जो है कब आता है, कब आते हैं ये, जून जुलाई में। ठीक है। आपको मैंगो पसंद है और वो कब आते हैं, जून और जुलाई में। वेजिटेबल, वेजिटेबल में आपको कौन सी वेजिटेबल, कौन सी सब्जी पसंद है और वो कौन से मंथ में आती है। सपोज आपको लेडी फिंगर पसंद है और वो आती है अप्रैल और मई में। ठीक है। अब आपको फ्लावर कौन सा पसंद है, रोज, सपोज आपको रोज पसंद है तो वो कब आता है, फरवरी में और मार्च में। इस तरह से इसको कंप्लीट करना था, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स डेट यू और योर फ्रेंड सेलिब्रेट, ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम। कोई भी 5 फेस्टिवल के नाम लिखिए जो आप और आपके फ्रेंड सेलिब्रेट करते हैं और वो फेस्टिवल कौन से मंथ में आते हैं वो भी आपको बताना है, उनका भी नाम आपको लिखना है। तो देखिए जरा, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, ठीक है, फेस्टिवल उनके नाम और मंथ इन विच इट कम्स, और वो कब कब आते हैं। जैसे दिवाली, दिवाली कब आती है, नवंबर में। होली मार्च में। ईद में। क्रिसमस दिसंबर। दशहरा अक्टूबर। ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। इसके अलावा और कोई फेवरेट आपका फेस्टिवल हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और किस मंथ में वो सेलिब्रेट होते हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं आप ये लिखें, जो भी आपको पसंद हो वो फेस्टिवल आप यहाँ पर लिखेंगे और वो कब आता है, कब उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उस मंथ का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए आप पेज नंबर 72 पर। ये है आपका पेज नंबर 72। ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स, किसी भी एक फेस्टिवल का सीन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर सपोज जैसा आप ईद का करें तो ईद में आप जो है एक सीन बना सकते हैं बच्चों को झूला झूलते हुए, ठीक है, एक दूसरे से गले मिलते हुए, या फिर किसी और का भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल का आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर भी करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन द नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। यहाँ पर आपके मिसिंग थे, यहाँ पर कुछ मंथ्स के नेम जो है वो मिसिंग थे, उन मंथ्स के नेम आपको यहाँ पर फिल करने थे, मैंने कर रखे हैं। तो देखिए जनवरी, फरवरी, फिर आता मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट, कैलेंडर को देखिए। फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला मंथ कौन सा है, कौन सा होता है साल का पहला मंथ, जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले क्या आता है, क्या आता है अगस्त से पहले, जुलाई। ठीक। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का सबसे आखिरी मंथ कौन सा है लास्ट, दिसंबर। ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट करना था आपको। अब देखिए आप पेज नंबर 73 पर, ये है आपका पेज नंबर 73।
फेब्रुअरी इज डिफरेंट, फेब्रुअरी सबसे अलग है। 4 months have 30 days, 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। 7 months have 31, 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, फेब्रुअरी सबसे छोटा महीना है। इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन, और कई साल में वो फन के लिए जंप कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फेब्रुअरी वैसे तो 28 डेज की होती है, लेकिन 4 साल में वो एक बार 29 डेज की भी होती है। जिन मंथ में फेब्रुअरी 29 डेज की होती है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। ठीक है, अब आपको ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं? 7। ठीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी, अगर आप 2021 की बात करें, 2021 का कैलेंडर देखेंगे इस साल का, तो फेब्रुअरी में कितने डेज हैं? 28 डेज। ठीक है। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मे एंड जून, मई और जून में मिलाकर टोटल कितने डेज हैं? मई में होते हैं 31, ठीक, और जून में 30, तो इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो 38 डेज होंगे। ठीक। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, ये मैं आपको 2021 के कैलेंडर से बता रही हूँ। इस साल आप जुलाई का जो कैलेंडर देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 4 संडे हैं। ठीक है, 4 संडेज। ओके। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे देखिए 2021 में कब आ रहा है, उस दिन कौन सा दिन है? मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। फाइंड आउट, पता करिए। हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज वैसे तो 40 डेज की होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 50 डेज की हुई है, तो 40 डेज 50 डेज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्लैश ऐसे करके। नेक्स्ट, हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव, विंटर हॉलीडेज कितने दिनों की होती हैं? 20 डेज की। ओके। अब देखिए आप पेज नंबर 74 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 74, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, मेरा नाम अशरफ है। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड इज वेरी कोल्ड, ज्यादातर टाइम यहाँ पर जो हवा है वो बहुत ठंडी होती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर, मेरे जो दांत हैं वो किटकिटाते हैं, ज्यादातर मैं या तो धूप में बैठता हूँ या फिर आग के पास बैठता हूँ। नेक्स्ट, आई एम लक्ष्मी, मेरा नाम लक्ष्मी है। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज टू हॉट, माई फीट बर्न इट, इफ आई वॉक बेयरफुट आई लाइक टू सिट इन अ पूल। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर मैं बिना पैर में कुछ पहने चलूं तो मेरे पैर जलते हैं, मुझे पूल में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है। आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, मेरा नाम रुबैया है, मैं मेघालय में हूँ अभी। Here the rains just don't stop, the sun is hiding behind dark clouds. यहाँ पर तो बारिश रुकती ही नहीं है, सूरज हमेशा बादलों के पीछे छिपा रहता है। ठीक। अब आइए आप पेज नंबर 75 पर। Have you ever felt, क्या आपने कभी महसूस किया है? Your teeth chattering due to cold, कि आपके दांत किटकिटा रहे हो ठंड की वजह से। Yes, ये तो सबके साथ होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट, अगर आप नंगे पैर बाहर चले जाएं बिना कुछ पैरों में पहने तो पैर जलने लगते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा
कि जब गर्मी होती है तो आपकी जो छत है या फिर आप बाहर आंगन में कभी जाते हो आप, तो देखेंगे कि बहुत गर्म हो जाता है, जो उसका फ्लोर होता है, फर्श होता है आपका, और पैर जलते हैं वहां पर जाते ही। ठीक है, तो सही है ये। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक barefoot। एक ऐसे मंथ का नाम बताइए जब आप आसानी से बिना कुछ पैर में पहने घूम सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका मार्च हो सकता है। मार्च क्यों? क्योंकि तब बहुत ज्यादा ना तो गर्मी होती है और ना ही ठंड। ठीक, नेक्स्ट है हैव यू सीन इट रनिंग फॉर मैनी डेज। क्या आपने बहुत दिनों तक बारिश होती हुई देखी है? सबने देखी होगी। यस। नेक्स्ट, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया। क्या किस मंथ में आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इन 2 मंथ में जो है वो बारिश सबसे ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट है विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया। कि कौन से मंथ में आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है? कौन से मंथ जो है सबसे ज्यादा गर्मी के होते हैं? तो मई और जून, आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट, विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया। दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा ठंड होती है इन 2 मंथ्स में, महीनों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question, question 4. Which fruits and vegetables are seen a lot in the market in these months? Write or draw. आपको क्या करना है, कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपको यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, मई, जून, दिसंबर और जनवरी, इन मंथ्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर। तो अगर हम गर्मियों की बात करें, मई जून की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रूट है वो कौन कौन से मिलते हैं? मैंगो, लीची, वाटरमेलन, गुआवा। और सब्जियों की बात करें, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, पोटैटो, बॉटल गार्ड। ठीक है, बॉटल गार्ड। अब दिसंबर और जनवरी, अगर आप सब्जियों की बात करें सर्दियों में, तो सब्जियों की तो कैरेट, रेडिश, पीस, कॉलीफ्लावर। और फ्रूट्स की बात करें, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना। बनाना तो वैसे पूरे साल ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे साल ही आपको मिलता है बनाना। तो दिसंबर के ये फ्रूट्स, दिसंबर और जनवरी में ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स, और मई जून में फ्रूट्स और वेजिटेबल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सीजन्स के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंगो सिर्फ गर्मियों में ही आता है। तो ये थे आपके कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो भी मैंने काम आपको बताया है वो भी आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में एक काम करना है। सबसे पहले तो आप उसमें करेंगे मंथ्स नेम, ठीक है, और उसके बाद डेज नेम। तो ठीक है, और ये बाकी जितना भी काम है ये सारा आपको अपनी बुक में ही रहने देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।